नमस्कार, मैं हूं रविशंकर और स्वागत है आपका कैपिटल न्यूज़ के कोरोना स्पेशल बुलेटिन हेलो डॉक्टर में। दर्शकों, हम लगातार कोरोना को लेकर बातचीत कर रहे हैं। विभिन्न चिकित्सकों के माध्यम से, विशेषज्ञों के माध्यम से हम आपको इसके प्रति अवेयर कर रहे हैं। कोरोना पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले हम पलामू के दर्शकों के लिए आपको बता दें कि अभी तक हमने कोरोना सुना था, ब्लैक फंगस सुना था और वाइट फंगस की चर्चा हो रही थी। लेकिन पलामू के लिए ये एक बड़ी खबर है कि पलामू में भी वाइट फंगस का एक पहला मरीज डिटेक्ट हो चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर राकेश कुमार, जो कि एमएमसीएच में भी हैं, और राकेश कुमार ने इसकी पुष्टि की है। और हालांकि हमारी बात सिविल सर्जन से भी हुई है, उन्हें भी इसकी जानकारी है। मरीज़ फ़िलहाल रिम्स में है, उसका इलाज रिम्स में चल रहा है। लेकिन डॉक्टर राकेश के यहाँ वो मरीज़ आया था। आपको बता दें कि 72 साल का वो मरीज़, जो चैनपुर के इलाके का रहने वाला है, उसे डिटेक्ट किया गया है वाइट फंगस के रूप में। डॉक्टर राकेश ने इसका पता लगाया है और इसके बाद उसे रिम्स भेजा गया, वहाँ से भी कन्फर्मेशन आ चुका है। तो हम डॉक्टर राकेश के पास हैं और इनसे बातचीत करेंगे कि असल में वाइट फंगस है क्या, वाइट फंगस के सिम्टम क्या हैं और इससे कैसे मरीज बच सकते हैं, कैसे हम सब बच सकते हैं। तो सर, आपका स्वागत है कैपिटल न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले तो ये जो मरीज आपने डिटेक्ट किया है, इसके बारे में बताइए कि कैसे। सर्वप्रथम मैं सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कोरोना बीमारी है, हम लोग जो ब्लैक फंगस की, म्यूकोरमाइकोसिस की बात करते हैं, कैंडिडियासिस की बात करते हैं, एस्परजिलोसिस की बात करते हैं, ये मरीज जो सबसे पहले आँख के डॉक्टर के पास आते हैं जी। क्योंकि आँखों में स्वेलिंग हो जाती है, आँख फूल जाता है, आँख बाहर की ओर आ जाता है, आँख में मूवमेंट कम हो जाता है, आँख में दिखाई देना कम हो जाता है, आँख में दर्द देना स्टार्ट हो जाता है। तो ये मरीज 72 साल के जो चैनपुर के रहने वाले थे, मेरे पास आए 4 दिन पहले मेरे प्राइवेट क्लिनिक जीवन ज्योति नर्सिंग होम में आए। तो मैंने उन्हें देखा और मेरा पहला सस्पिशन ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस की तरफ ही था। तो सबसे पहले मैंने इनका सीटी स्कैन और ब्लड शुगर कराया। तो सीटी स्कैन कराने पे पता चला, सदर अस्पताल के ही हेल्थ मैप से मैंने सीटी स्कैन कराया, वहाँ पे मुझे रिपोर्ट आया कि इनके सारे साइनसेस इन्वॉल्व हैं, मैक्सिलरी, इथमोइड, सारे साइनसेस इनके इन्वॉल्व थे। उसके बाद मैंने इनका ब्लड शुगर लेवल देखा तो 580 था। मैं इनके पूरे हिस्ट्री में इनके गया तो पता चला कि इनको फीवर भी था, हाई ग्रेड फीवर भी था और इनको माइल्जिया था, भूख भी नहीं लग रही थी। तो ये पहला डायग्नोसिस मेरा यही लगा कि ये ब्लैक फंगस है, इसलिए मैंने मरीज को तत्काल रिम्स रेफ़र किया। और वहाँ पे चूँकि ये एक डिपार्टमेंट का ब्रांच नहीं है, जो भी आई में स्वेलिंग है उसको डील करने के लिए आपके पास होने चाहिए ईएनटी के डॉक्टर भी होने चाहिए, एनेस्थीसिया के डॉक्टर होने चाहिए, न्यूरोसर्जन होने चाहिए। तो ये फैसिलिटी सिर्फ रिम्स में मौजूद है और इसलिए मैंने पेशेंट को रिम्स रेफ़र किया। तो वहाँ भी मेरे डॉक्टरों से बात हुई, उसकी नेज़ल माइक्रोस्कोपी की गई, तो उसमें भी वाइट फंगस कैंडिडा का पता चला। अभी फ़िलहाल पेशेंट वहाँ के ट्रीटमेंट में है रिम्स में। वहाँ के प्रोफेसर से भी मेरी बात हुई, जो हमें आई के प्रोफेसर थे, उन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया कि ये वाइट कैंडिडियासिस का मरीज है। सर, अभी तक हम लोगों ने ब्लैक फंगस के बारे में काफ़ी कुछ सुन सका था। आपको दर्शकों बता दें कि वाइट फंगस की चर्चा हो रही थी, लेकिन पलामू में या झारखंड में भी अभी तक ऐसा कोई मामला शायद नहीं आया था। बिहार में वाइट फंगस का पहला केस देखने को मिला था। उसके बाद देश के अन्य कई राज्यों में भी वाइट फंगस के केस सामने आते गए। हमने पहले भी आपको बताया था कि पोस्ट कोविड सिंड्रोम के तौर पे इस तरीके के केस सामने आते हैं। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि वो मरीज़ जो आपके पास आया था, क्या उसे कोविड था या नहीं? मैंने कोविड का वो नहीं जांच कराया था, लेकिन मेरा सारा सस्पिशन कोविड की तरफ था। वहाँ पे रिम्स में उनकी कोविड की जांच कराई गई है, जो प्रतीक्षारत है। अच्छा। और सबसे पहले मैंने सोचा इससे मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई होती है, ठीक है। सबसे पहले मैंने लगभग 2-3 बजे तक उसे डायग्नोज कर दिया था। मैंने उसे बोला कि आप अर्जेंट रिम्स ले जाइए, क्योंकि इसमें मोर्टेलिटी, मैं नहीं चाहता था कि पेशेंट का कोई कैजुअलिटी हो, कोई भी दिक्कत हो और वहाँ पे पेशेंट रिम्स में अच्छा से मैनेज हो जाता, इसलिए मैंने तत्काल यही कदम उठाया। मैंने रिम्स रेफ़र किया। उसके बाद सारे रिपोर्ट आए तो मैंने सिविल सर्जन और मेडिकल सुपरिटेंडेंट को इन्फॉर्म किया कि इस तरह का शायद ये पलामू में संभवतः पहला केस है वाइट कैंडिडियासिस का। और इसे जब मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, वहाँ के प्रोफेसर से भी मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि और भी झारखंड में वाइट कैंडिडियासिस के आई के केसेस मिले हैं। अच्छा।
सर ब्लैक फंगस के बारे में तो हमने दर्शकों को पहले बता दिया है कि इसके लक्षण क्या हैं, कहाँ से ये शुरू होता है। वाइट फंगस के बारे में थोड़ा डिटेल बताइए कि इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा कि हमें। देखिए, सबसे पहले ये कि लक्षण दोनों में समान होते हैं। ब्लैक फंगस और वाइट फंगस में दोनों में आँख वाले जो लक्षण होते हैं बिल्कुल समान होते हैं, जी। और इसमें हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए माइक्रोस्कोपी की जाती है, कल्चर किया जाता है। उसी कल्चर से हमें पता चलता है कि म्यूकर है या कैंडिडा है या एस्परजिलस है, जैसे येलो फंगस भी बोलते हैं हम लोग। तो वो डायग्नोसिस, लेकिन सारा का वे ऑफ ट्रीटमेंट, कैसे वो कॉज कर रहा है, कैसे उस बीमारी का सब प्रोसेस सब एक है। वो उन्हीं लोगों में होता है जिनकी इम्यूनिटी डाउन होती है, डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। जैसे कोरोना में पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है, इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, जिसको ऑक्सीजन लगा हुआ उनको हो जाता है। तो इटियोलॉजी मोर और लेस दोनों में सेम होता है। इलाज को लेकर इसका क्या है, मतलब कितने दिन का इलाज चलता है और मरीज़ कितना ठीक हो पाता है, कितना सीवियर है ये बीमारी? तो जैसे आपने इलाज के बारे में बात की, इसलिए मैं इस बात पे जोर देना चाहूँगा। जैसे मेरे पास मरीज आया और मैंने उसे तत्काल भेजा, तो इलाज में है जिस स्टेज में मरीज पहुँचेगा उसी इलाज उसमें ही उसका अच्छा इलाज हो सकता है। आज मान लीजिए आप आरंभिक क्षणों में ही कैंडिडियासिस ऑफ आई का डायग्नोसिस कर रहे हैं, म्यूकोरमाइकोसिस ऑफ आई का डायग्नोसिस कर रहे हैं, तो उसमें एम्फोटेरिसिन बी या एंटी फंगल इंजेक्शन वगैरह देने से ही या जो साइनसिस का वॉश करने से ही पेशेंट ठीक हो सकता है। मान लीजिए पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है, लेट स्टेज में पेशेंट पहुंच रहा है, तो उसमें क्या होता है, एक्सेंटरेशन करना पड़ता है। मतलब आँख को तो निकालना पड़ता है, इंक्लूडिंग साइनसिस को भी निकालना पड़ जाता है। तो जिस स्टेज में जैसा मरीज पहुंचेगा वैसा ही इलाज इसमें किया जाता है। अब पलामू की सर अगर हम बात करें तो पलामू में इस तरीके के केस तो अभी पहले आए हैं, लेकिन पलामू में जो संसाधन है, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें अगर डॉक्टर के पास लोग आते हैं इस तरीके के पेशेंट, तो क्या आप सजेस्ट करेंगे? मेरा सर सलाह सबको यही रहेगा कि सबसे पहले मरीज आए तो पूरा इवैल्यूएशन करें, विजन से लेकर उनके फंडस, मतलब रेटिना जो पर्दा हम जिसको बोलते हैं। जैसे इस पिक्चर में भी, इस पेशेंट में भी मैंने देखा कि उसका ऑप्थेल्मिक आर्टरी पूरा इन्वॉल्व था, डिस्क फेल हो चुका था, जो फोवियल रिफ्लेक्स है वो डल था। तो एज ए होल पूरा इन्वेस्टिगेशन करें, सीटी स्कैन कराएं, और उसके बाद जिस तरह से पलामू में ऐसी व्यवस्था नहीं है अभी, ईएनटी की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो जहाँ भी हो सकता है बेहतरी के लिए जल्द से जल्द रेफ़र किया जाए, क्योंकि इसमें 40% लोग ही बच पाते हैं, 60% मॉर्टेलिटी है इसमें। तो सुना आपने, हम आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर राकेश से बातचीत कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि मोर्टेलिटी रेट इसका जो है काफ़ी डेंजरस है, काफ़ी अधिक है। तो इस हिसाब से मरीजों को बिल्कुल सावधान होने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, कब मरीज पहुँचे दिखाने के लिए, कब उसको ये आभास होने लगेगा कि हमको इस तरीके का कोई सिम्टम आ रहा है? देखिए, एक बार तो मतलब बहुत सारे मरीज कोरोना के जो हो रहे हैं, 99% लोग ठीक हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती आँखों में। लेकिन मैंने पेशेंट जो हमारे पास आ रहे हैं, मैंने देखा कि उनमें ड्राई आई हो जाता है, या कंजक्टिवाइटिस के साथ आ रहे हैं, ड्राई आई के साथ आ रहे हैं। जब भी पेशेंट को लगे कि उन्हें उसमें दिखाई देने में कमी हो रही है, दर्द हो रहा है आँखों में, तो वे जल्द से जल्द डॉक्टर से सलाह ले, संपर्क करें। मेरा ही तो सलाह इसका रहेगा। क्या लक्षण जो है वो आँख से ही शुरू होता है, या जैसे कि ब्लैक फंगस के बारे में जो जानकारी मिली थी कि शरीर चेहरे पे भी हो सकता है, कहीं चकता हो सकता है, कहीं फंगस, तो वाइट फंगस में इस तरीके का भी कुछ है क्या कि सिर्फ आँख में ही इफेक्ट? नहीं, ये तो देखिए, वाइट फंगस भी है, ब्लैक फंगस कहीं भी, या नाक को भी इन्वॉल्व कर सकता है, गले को इन्वॉल्व करता है, एज ए होल बॉडी इन्वॉल्व कर सकता है, फेफड़ा को इन्वॉल्व कर सकता है। लेकिन जैसे हम लोग जो देखते हैं, और इसमें मेनली रोल होता है साइनसिस का। लेकिन जो पेशेंट आता है, जो दिखाई देता है, मान लीजिए आप मरीज आ रहा है, तो उसको सबसे पहले दिखाई देगा कि आँख फुला हुआ है, अच्छा, आई में मूवमेंट नहीं, आँख में पेन है। इसलिए सबसे पहले वो आँख के डॉक्टर के पास आते हैं। पेशेंट तो कहीं भी जा सकता है, लेकिन आई में प्रॉब्लम हुआ, आँखों में प्रॉब्लम हुआ है, इसलिए सबसे पहले मरीज आँख के डॉक्टर के पास जाता है। इसलिए पहला डॉक्टर जो डायग्नोस कर सकता है वो आँख का डॉक्टर ही कर सकता है। हालांकि इसमें कई डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होंगे, तभी इसका तभी सही इलाज भी संभव हो पाएगा। बहुत अच्छी जानकारी सर ने दी। एक बात और हम जानना चाहेंगे सर से कि अभी कोरोना काल का दौर चल रहा है, हम सबको बहुत ही सजग और सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये हम बार बार कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं वो भी लगातार अपील कर रहे हैं अपने लोगों से, मरीजों से, और हम भी यह अपील कर रहे हैं कि बिल्कुल सतर्क और सजग रहने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, क्या आप कहना चाहेंगे पलामू के मरीजों के लिए और आम लोगों के लिए अभी के समय के?
मैं सबसे पहले पलामू के लोगों को कहना चाहूँगा कि डरने की कोई बात नहीं है। 100 में 1000 में एक केस हो सकता है, इसलिए ये ना समझे कि जो भी कोरोना से ठीक हो रहे हैं उनको ब्लैक फंगस, वाइट फंगस या येलो फंगस है, उस 1000 में एक लोगों को हो रहा है और इतना डरने की कोई बात नहीं है। जैसे हमारे पास मरीज़ सरकारी या प्राइवेट में भी आ रहे हैं तो वो डर रहे हैं, कम भी दिखाई दे रहा, आँखों में थोड़ी सी भी लाली है तो सस्पेक्ट कर रहे हैं कि उनको ब्लैक फंगस तो नहीं है, तो वो डरे नहीं। सबसे पहले मन यदि मजबूत रहेगा तो कोई भी बीमारी से हम लड़ सकते हैं। तो सबसे पहले अपना एक बार दिखा ले डॉक्टर से अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। 1000 में 2000 10,000 में शायद एक मरीज़ हो, तो उसके लिए पूरे सिस्टम को ये पूरे सबको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सावधानियाँ क्या क्या बरतने की जरूरत सावधानियाँ है कि जिसको भी कोई भी शुगर का पेशेंट है उसको पूरा अपना शुगर मेंटेन करना चाहिए। यदि किसी पेशेंट को स्टेरॉयड दिया जा रहा है तो उस स्टेरॉयड का मॉनिटरिंग होना चाहिए, ब्लड शुगर लेवल का मॉनिटरिंग होना चाहिए। किसी को ऑक्सीजन चल रहा है तो वो भी रेगुलेटर वगैरह, और आजकल बोला गया मिथिलीन ब्लू से वॉश करके दें, तो उससे भी बचा जा सकता है। तो ये डॉक्टर राकेश थे, आई स्पेशलिस्ट, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे वाइट फंगस को लेकर। आपको फिर से बता दें कि पलामू में वाइट फंगस का पहला केस सामने आया है, जिसके बाद से यह बातचीत वाइट फंगस के बारे में हमने विस्तार से आपसे चर्चा की। दर्शकों, आपको हम फिर से बता दें कि आप कोरोना काल के समय में आप निरंतर सावधान रहें, और डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि डरने की ज़रूरत नहीं है, अपना मोरल टाइट रखने की ज़रूरत है। हम आत्मनिर्भर बनेंगे, अपने आत्मविश्वास को, दृढ़ इच्छा शक्ति को मजबूत बनाएंगे तो हम निश्चित तौर पे यह जो कोरोना के खिलाफ जंग चल रही है उसके खिलाफ में हम लड़ेंगे और निश्चित तौर पे जीतेंगे भी।